हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निधि भटनागर और मैंने अभी 1 महीना पहले ही वीडियोस बनाई हैं। 10th की मैथ्स की वीडियोस बनाई हैं और मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी कि मैम वी वांट टू नो हाउ विल वी डिसाइड दैट विच स्ट्रीम वी शुड टेक। तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं शायद थोड़ी आपकी हेल्प कर सकूं आइडेंटिफाई करने में कि आपको क्या स्ट्रीम लेनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, हम थोड़े छोटे होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारी एक्चुअल में इंटरेस्ट एरिया क्या है, हमें क्या सब्जेक्ट अच्छा लगता है। क्योंकि क्या होता है, हम उस हिसाब से सोचते हैं जिस हिसाब से हमारी कम्युनिटी, हमारे रिलेटिव्स, हमारे स्पेशली पेरेंट्स सोच रहे होते हैं। अगर हम पढ़ाई में अच्छे हैं तो डेफिनेटली हमें साइंस स्ट्रीम लेनी है, मेडिकल या नॉन मेडिकल। अगर हम 60% स्कोरर हैं तो शायद हम कॉमर्स ले लें, और अगर हम 60% से भी कम है तो श्योरली हम लोग आर्ट्स ही लेंगे। तो ये जो मैंटेलिटी होती है ना इंडियंस की हमारी, ये बहुत ही ख़राब है। ज़रूरी नहीं है अगर हम 80% स्कोरर हैं तो हमें तो हमें साइंस ही लेना चाहिए। क्यों? हो सकता है हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा हो और हमें मतलब इंग्लिश ऑनर्स करना पड़े आगे। तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्चुअल में सिर्फ हमें ही पता है कि हमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। और ये ना लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है और सबसे पहला डिसीजन होता है। और अगर ये गलत हो जाता है ना तो थ्रू आउट लाइफ हम इस चीज़ को रिग्रेट भी करते हैं। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने ना अपनी 10th में मैथ्स ली थी और 11th 12th में मैथ्स नहीं ली थी। मुझे मैथ्स में इतना इंटरेस्ट था जो मुझे पता ही नहीं था। तो मैंने 11th में मैथ्स नहीं ली, 12th में मुझे किसी ने गाइड किया कि आप ले लो। क्योंकि मैं बहुत अच्छी थी पढ़ने में, तो शुरू से था कि जी मैं तो मेडिकल में ही जाऊंगी और मैं तो डॉक्टर ही बनूंगी। तो मैंने 12th में नवंबर में जाके मैथ्स ली और 3 महीने में ही मैथ्स लेके बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए। खैर, चलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ। आप कैसे आइडेंटिफाई करें? आपकी 4 मेन स्ट्रीम्स होती हैं जो आपको 10th के बाद सिलेक्ट करनी होती है। कौन सी? मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। ठीक है। अब चलिए मेडिकल के अंदर आते हैं। मेडिकल में होता है, आप मेडिकल लेके क्या बनते हैं? डॉक्टर। मेरे हिसाब से जैसे बॉर्न लीडर्स होते हैं ना, वैसे ही बॉर्न डॉक्टर्स होते हैं। दो चीज़ें हैं। अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं और आपको बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छे स्कोरर हैं थ्रू आउट, आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, ठीक है, अबव एवरेज की बात कर रही हूँ, तो विद इन होता है, तो आपको पता होता है कि आप डॉक्टरी में निकल जाएंगे, तो आप बेशक लीजिए बायो, आपका बहुत इंटरेस्ट है। सेकंड चीज़ क्या होती है, हम टीचिंग में जाना चाहते हैं और हमें साइंस समझ आ जाती है, अच्छा स्कोर हम कर लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा है। आप सिंपल फॉलो करिए, बीएससी लीजिए, मतलब मेडिकल लीजिए, उसके बाद आप बीएससी करिए, अच्छी जगह से एमएससी करिए, पीएचडी करिए, उसके बाद आप नेट क्वालिफाई करिए, आप कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं, नहीं तो आप बीएड करिए, एमएड करिए, आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं मेडिकल को लेकर, अगर आप मेडिकल को लेकर ये सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए इसके लिए कि मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं आउटस्टैंडिंग हूँ अपनी पढ़ाई में, ठीक है, तभी आप मेडिकल लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए। सेकंड चीज़, हम नॉन मेडिकल लेते हैं। आपको 10th में ही ये फाइंड करना पड़ेगा कि नॉन मेडिकल में क्या क्या स्ट्रीम्स होती हैं। देखिए, नॉन मेडिकल में होती है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, और एक आर्किटेक्ट भी हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, एरोनॉटिकल, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। चलिए, तो मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, चलिए आप एवरेज भी हैं मैथ्स में, तो फर्स्ट स्ट्रीम पर आते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, बेसिकली आपको पता है वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि क्या आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पता है, तो आप पता है कैसे सोचेंगे, वाह मैम ने जो क्वेश्चन पूछा ना मुझे ऑलरेडी पता है। हम 2 मिनट पे ना प्राउड फीलिंग में आ जाते हैं कि जो उन्होंने पूछा था वो मुझे पता है। हमें इस तरह आइडेंटिफाई नहीं करना, हमें ये सोचना है कि अगर मैम ने इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में पूछा है और मुझे अगर कहा जाए कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट खुद बनाऊँ एज अ मॉडल, तो क्या मैं उसमें इंटरेस्टेड होऊंगा, या मुझे ये एक वर्क लगेगा, एक लोड की तरह मैं ऐसे फील करूँगी कि ओहो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, ठीक है, कितने मार्क्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को एज अ बर्डन ले रहे हैं तो मत लीजिए, लेकिन अगर आप उसमें इंटरेस्ट फील कर रहे हैं कि चलो बनाता हूँ, वायर्स से आपको प्यार है कि मैं वायर से उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को बनाऊंगा, इस मॉडल को इस तरह तैयार करूँगा, मैं फुल स्कोर करूँगा, तो आपका डेफिनेटली उस चीज़ में इंटरेस्ट है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपके पास, आप कौन सा सब्जेक्ट अपने मन से पढ़ लीजिए, तो आपके दिमाग में अभी मेरी बात सुन के कौन सा सब्जेक्ट आया? वही आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, उसी पे आप वर्क कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे मैं बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर आपके घर के आसपास कहीं कोई ब्रिज बन रहा हो, या मैं कहूँ ये बहुत छोटी सी रोड है, इसमें क्या हम डबल साइडेड रोड बना सकते हैं, या हम यहाँ से कोई ब्रिज निकाल सकते हैं, ऐसा तुम कुछ सोचते हो? कभी आप गाड़ी में सफ़र कार में जा रहे हो और आप सोचो यहाँ कितना हौच पौच है, यहाँ पे एक फ्लाईओवर बन जाए ना तो ये चीज़ सही हो जाए, इस तरह कुछ सोचा है? अगर आपका ब्रिजेस में या बिल्डिंग्स में इस तरह में कोई इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर साइंस। आप गेम्स खेलते होंगे, आपको इंटरेस्ट है ये ऐप कैसे बना, ये गेम्स कैसे बने, इसके अंदर क्या है, ये कैसे बन जाते हैं, क्या इसमें हो सकता है। पता है कई बच्चे ना रात रात भर गेमिंग करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि हम गेम खेल रहे हैं, बट वो गेम बनाने में इंटरेस्टेड होते हैं, कईयों का इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया इंजीनियरिंग की बात। आगे चलते हैं, कॉमर्स। कॉमर्स बेसिकली क्या होता है ना, हमारा इकोनॉमिक्स होता है, उसके अंदर अकाउंट्स होता है। ठीक है, आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट है? अभी देखो क्या चल रहा था, अभी न्यूज़ में आ रहा था किसान का आंदोलन। ठीक है, आप लोगों ने न्यूज़ में कुछ इंटरेस्ट लिया कि ये क्यों है, क्या है, किसान एक्चुअल में इतने गरीब क्यों हैं? जबकि किसान जो सेल कर रहे हैं चीज़, वो एक नेसेसिटी है। मतलब टाइम कैसा भी आ जाए, अभी कोरोना भी आ गया था ना, अभी क्या चल ही रहा है वो पेंडेमिक, इस टाइम पर भी जो मेन नेसेसिटी थी वो थी खाने की, वो तो स्टॉप नहीं हुई, सब्जियां बिकनी तो बंद नहीं हुई। यानी कि किसान जिस चीज़ को सेल कर रहा है वो एवरी टाइम रिक्वायर्ड है, बट फिर भी वो गरीब हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या आप मेरी ये बात सुनने के बाद गूगल पे सर्च करना चाहेंगे कि ये जो प्राइस फिक्स किया जाता है, ये जो सब्जियों के रेट्स होते हैं, किस बेसिस पे फिक्स होते हैं, किस बेसिस पे ऊपर नीचे होते हैं, और फिर एक्चुअल में किसान को इसका क्यों नहीं मिलता, जानना चाहेंगे? अगर आपको अब मेरी बात सुन के लग रहा है कौन जाने क्या बेफालतू की बात है, तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है कॉमर्स में। और अगर आप जानना चाहते हैं यार बात तो कुछ क्वेश्चन मार्क वाली है, मैं जानूँ, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट है। आगे चलते हैं। देखिए, आर्ट सब्जेक्ट हम कभी लेते हैं। आप नॉवेल्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है? हो सकता है 10th स्टैंडर्ड में आपने ज़्यादा नॉवेल्स नहीं पढ़े हों, या कोई भी नॉवल नहीं पढ़ा हो, लेकिन आपने एटलीस्ट शेक्सपियर का नाम तो सुना होगा। आपको नाम सुन के कभी लगता है मैं यार इसकी बुक पढ़ के देखता हूँ, या हिंदी में प्रेमचंद की बुक पढ़ के देखता हूँ, बहुत फेमस है, नाम बहुत सुना हुआ है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि मैं एक बार पढ़ के देखूँगा, या चेतन भगत ले लीजिए, बहुत फेमस है, कि मैं पढ़ के देखूँगा, उसके पीछे बहुत सारी मूवीज़ बनी है उसके नावल के पीछे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसे पढ़ने में, आप एक बारी नावल उठाइए, अगर आप 5 पेज से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसको ख़त्म करने को आपको फील हो रहा है, तो इट मीन्स आपका लैंग्वेजेस में यानी इंग्लिश में और हिंदी में इंटरेस्ट है। लैंग्वेजेस में आप आर्ट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि आप अपनी हिस्ट्री ले सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, आपको हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, ज्योग्राफी में इंटरेस्ट, तो ये सारे ऑनर्स सब्जेक्ट्स जो होते हैं आर्ट्स के अंदर आते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, मैं सब्जेक्ट्स पे आऊँ तो सब्जेक्ट्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, मैथ्स होता है, सुडोकू आपको सॉल्व करना अच्छा लगता है, या मैथ्स का अगर कोई क्वेश्चन वो आते हैं ना आजकल व्हाट्सएप पे, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसका आंसर 7 आना चाहिए, और ये प्लस ये कौन निकाल सकता है? आपने कभी निकालने की कोशिश करी है? अगर करिए, आपको इंटरेस्ट रहता है कि मैं करके देखूं, तो इट मीन्स आपका मैथ्स में, खैर मैथ्स का इंटरेस्ट तो ऐसा होता है, मैथ्स तो मुझे लगता है हर बच्चे को पता ही चल जाता है, स्कोर से ही पता चल जाता है। सेकेंडरी थिंग तो ये है कि आपके जो स्कोर आते हैं स्कूल में, मार्क्स आते हैं, उससे भी आपको काफ़ी कुछ पता चल जाता है। मेनली अगर बच्चों की इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो उनको इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है, बस हम गलती कहाँ पे करते हैं ना, हमें साइंस में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हम साइंस के लिए बने हों। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो ना मेडिकल ले लेते हैं और आगे उनसे चल नहीं पाती, इंजीनियरिंग ले लेते हैं, डिग्री ले ली, पूरी की पूरी 4 साल की डिग्री कर ली, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसके बाद या तो HR में बैठे हुए हैं, या फिर कंप्यूटर की लाइन में कंप्यूटर का कोर्स करके आगे कंप्यूटर के फील्ड में जा रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो आती है ना, ये साइंस वाले बच्चों के साथ आती है। जो भी 70 अबव स्कोरर होते हैं वो ज़रूर साइंस साइड में चले जाते हैं। तो प्लीज़ अपना फर्स्ट इंटरेस्ट फाइंड करो कि क्या है, 2 मिनट बैठो, आइडेंटिफाई करो मुझे कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और एक और बात, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो आप ये मत सोचो कि अगर मैंने कॉमर्स ले लिया तो मैं क्या टीच करूँगा, या मैंने सपोज़ कर लीजिए कोई, मतलब आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना अच्छे से कर लेना है अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, एक और बात, कई बच्चे मेरी बात सुनकर कहेंगे कि ये क्या बातें कर रहे हैं, हमें तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हमें कोई सब्जेक्ट भी अच्छा नहीं लगता, तो इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। हो सकता है आप स्पोर्ट्स में अच्छे हों,
हो सकता है आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो, डांस में इंटरेस्ट हो, नहीं तो आपकी आर्ट अच्छी हो, ड्राइंग अच्छी हो। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आपको क्या करना है। देखिए, कोई भी पेरेंट्स यही चाहेंगे कि आप कितने ही स्पोर्ट्स में अच्छे हो लेकिन आप अपनी एजुकेशन पूरी करें, और वो सही बात भी है। तो आप एटलीस्ट अपनी ग्रेजुएशन करिए। ठीक है, अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप नॉर्मल कोई सब्जेक्ट लेके ग्रेजुएशन करिए, और अगर पेरेंट्स चाहते हैं इंजीनियरिंग करिए तो गो फॉर इट, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप इंजीनियरिंग करिए, साइड बाय साइड आपको 4 साल में बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। आप साइड बाय साइड अपना स्पोर्ट्स को करते रहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अच्छा लगता है लेकिन आपने उसे छोड़ के कुछ और कर लिया। जैसे आपको इंग्लिश अच्छा लगता है, आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है और आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो गलती मत करना। ठीक है, लेकिन अगर आपको स्पोर्ट अच्छा लगता है, म्यूज़िक अच्छा लगता है, डांस अच्छा लगता है, तो आप पहले अपनी एजुकेशन पूरी करिए। पहले का मतलब साइड बाय साइड अपने इंटरेस्ट को करते रहिए। ठीक है, आर्ट्स में ड्राइंग में क्या होता है, आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, तो उस तरीके के कोर्सेज़ में जाइए। अच्छा, एक और बात, कुछ बच्चे कहेंगे कि हमें इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं तो खेलने में भी अच्छा नहीं हूँ। बातें करनी तो अच्छी लगती हैं। आप रेडियो जॉकी बन सकते हैं, आप रिपोर्टर बन सकते हैं, आप एडिटर बन सकते हैं, बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं। सिर्फ प्रॉब्लम हमारे साथ ये है, हमें पता नहीं है इस बारे में। हर एक बच्चे के पास, हर एक इंसान के पास कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है। अगर आप टाइम रहते उसे पहचान लें तो आप अपने जो आने वाले 4 साल हैं, जो बहुत फ्री होते हैं, जिसमें आपके पास कोई बर्डन नहीं होता, आप उसमें उसे निखार सकते हैं। उसके लिए आपका विजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और प्लीज़ अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना बंद कर दें कि पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं हम क्या चाहते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर आप में वो चीज़ है, आप उस चीज़ के लिए पैशनेट हो, तो वो ज़रूर पेरेंट्स को दिखेगा। ठीक है, तो आप उसको करना मत भूलिए। विजन रखिए, काउंसिल करिए अपनी चीज़ों को, सीनियर से, बड़ों से। आगे तक का सोचिए कि इस प्रोफेशन में क्या क्या फील्ड है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ठीक है, आप कोर्सेज़ के साथ साथ डिप्लोमा कोर्सेज़ कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों में घुस सकते हैं। सिर्फ हमारे पास इन्फॉर्मेशन, नॉलेज नहीं होती, इस वजह से हम करते नहीं, और जब टाइम निकल जाता है तब हम रिग्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो या आपको लगता है कि कुछ और मुझे बताना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के बताइए कि आप इससे रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हैं। और अगर आपको यूज़फुल लगी हो, आपको ये आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाए कि क्या स्ट्रीम हमें लेनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरे पेज को, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।